हेलो डियर एस्पिरेंट, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक अजीब सा मामला सामने आया है जो कल शाम 7-8 बजे के बाद से लेके अभी तक पूरी तरह से ये मुद्दा बहुत हावी हो चुका है पूरे उत्तर प्रदेश में। मामला ये है कि एक नोटिफिकेशन जारी होता है और वो जारी होता है मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से। और ये देखिए यहाँ डेट भी लिखी है 10 जून 2024 और मामला आया कब 12 तारीख को, यानी कि आज 13 है, 12 तारीख को ये मामला सामने आता है। और यहाँ पे जो बातें लिखी हैं वो ये लिखी हैं कि समस्त पुलिस महानिदेशक और अपर पुलिस महानिदेशक जो हैं वो इन सभी पदों को लेके, जो ये पद यहाँ पे दिए हैं उनको लेके, यानी कि ये जो पद हैं जैसे प्रशिक्षण, विशेष जांच, लॉजिस्टिक को लेके, फायर को लेके, अपराध शाखा जो विभाग है उसको लेके, दूरसंचार को लेके, खास्ट प्रकोष्ठ को लेके, पीएससी, सतर्कता, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, अधिसूचना, तकनीक, रेलवे यानी कि जो पुलिस वाला रेलवे होता है, यूपी पीएससीएल, उसके बाद रूल्स एंड मैनुअल, पुलिस मुख्यालय में जो लोग रहते हैं, यातायात संबंधित, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, एसटीएस, है ना। ऐसे बहुत सारे मामले जो ग्रुप 4 की नौकरी होती है पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत, बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है उनको लेके एक चिट्ठी आती है मुख्यालय से और कहा जाता है कि जो समस्त पुलिस महानिदेशक हैं या अपर जो हैं वो क्या करें, इसको आराम से पढ़ें और इस पे बताएं कि क्या इन जो पोस्ट हैं इनको क्या हम आउटसोर्सिंग के माध्यम से इनकी सेवाएं ले सकते हैं कि नहीं। यानी कि कहीं न कहीं आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, पहले ये समझा दूँ आपको। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे रखना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब आज मेरा काम है तो मैंने आपको नौकरी पे रखा है, जिस दिन काम खत्म, आपसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म, आप घर जाइए। मतलब शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, जब काम तब रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। जैसे अग्निवीर में है 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप नौकरी पाते हैं, 4 साल बाद आप कहाँ गए, सरकार से कोई मतलब नहीं होता। क्या ये चीज़ अगर इन पदों में हो जाएगा तो जो बच्चे 5 साल से अपनी ज़िंदगी तपा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि कहीं न कहीं मैं पुलिस में सिपाही ही बन जाऊँ, कहीं न कहीं मैं रूल्स मैनुअल ही काम कर लूँ, मतलब जो डी लेवल पर जो भी काम होता है, कितने सारे बच्चे हैं। जाके इलाहाबाद में देखिए, और भी जितनी जगह है जहाँ पे वनडे की तैयारी हो रही है, उनसे जाके उन बच्चों से हाल पूछिए। इस नोटिफ़िकेशन के बाद उनकी ज़िंदगी पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। वो यही सोच रहे हैं कि अब क्या ही मतलब है गवर्नमेंट सर्विस की। मैं इतना पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, परिवार कमज़ोर था, बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं करा पाया। सोच रहा हूँ किसी तरह एक नौकरी मिल जाएगी, घर-परिवार बसा लेंगे, कुछ काम कर लेंगे ज़िंदगी में। क्योंकि ना उनके पास पूँजी है, ना उनके पास इतनी मजबूती है कि वो आगे चल के बिज़नेस करें। क्या सरकार सोच क्या रही है मुझे नहीं पता। अचानक से नोटिफिकेशन आया, जब इसका बहुत बड़ा बवाल मच गया तब जाके पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्पष्टीकरण आया है, पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण, और उन्होंने कहा है कि ये जो आया है बस ये टूटी ब्रश, मतलब कि हमने इसको निकाल दिया और ये मिनिस्ट्रियल स्टाफ की तरफ से कहा गया है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसके पहले अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है जो पुलिस विभाग की तरफ से अगर कुछ निकलता है तो चलो ठीक है, समझ में आता है कि 2-4 वैकेंसी है। लेकिन अगर मिनिस्ट्री ऐसा कर रही है, तो इसका मतलब है कि सरकार ने कहीं न कहीं सोचा है कि जैसे अग्निवीर में सेना के 4th ग्रेड में हम भर लेते हैं बच्चों को, उसी तरह यहाँ भी कर लेंगे और उनकी ज़िंदगी से अच्छे से खिलवाड़ करेंगे और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये पोस्ट जो हुई है, यहाँ पे कहा गया है कि ये गलती से हुआ है। अब आप सोचिए, मुख्यालय से इतनी बड़ी गलती हो सकती है क्या? इसका मतलब है कि ये क्या था? एक तरह से पब्लिक क्या जानने लायक था कि ये पब्लिक में जब मुद्दा जाएगा तो क्या होता है? अब आप खुद सोचिए, आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्या ये चीज़ें हमारे देश में अभी एक्सेप्टेबल है? ये चीज़ें तब होती हैं ना जब देश का जो युवा है, वो इतना सामर्थ्यवान बन चुका है कि वो कुछ न कुछ क्या कर लेगा, कुछ स्किल सीख पाएगा, कुछ काम सीख पाएगा, उस उसके घर की मजबूती अच्छी है, तब जाके वो कुछ अलग चीज़ें सोच सकता है। अभी तो बस इन्हीं नौकरियों पे ही वो ज़िंदा है और ये नौकरी भी आप खाना चाहते हैं, उनको पूरी तरह से काट देना चाहते हैं, कैसे चलने वाला है? बहुत सीरियस मामला है। पूरा जो कोचिंग संस्थान है, जितने भी हैं, सब इन आप सबके साथ हैं। बिल्कुल डरने की बात नहीं है। विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ होने नहीं दिया जाएगा। पूरी ईमानदारी से आपके साथ रहेंगे। बस क्या है, ये है तो ये बहुत गलत है। वैसे मैं यूपीएससी, सीएसई यानी कि आईएएस की इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। उन्हीं के बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। यूट्यूब पे फ्री सर्विसेज़ अपनी दी जा रही है। लेकिन इनके लिए ये बहुत संगीन मामला है और इस पे अगर सरकार को इस संज्ञान लेना चाहिए कि भाई ये गलती है हमारी, उसको माने कि हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं।
बच्चों को संतावना दीजिए। ये गलत हो रहा है, बहुत, बहुत गलत हो रहा है और लाइक कीजिए इस सेशन को, इसको कमेंट कीजिए जिससे ना सरकार तक ये बात पहुँचे कि भई सच में गलत है, हम गलत कर रहे हैं क्योंकि अभी भारत में ये समय नहीं आया है कि हम पूरी तरह से जड़ खत्म कर दें, डी लेबल को ही खत्म कर दें। ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।